ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का आरंभ काल, ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बना रहा है। देखिए, फरवरी का जो आरंभ काल, फरवरी का जो पूरा महीना है ना, यदि हम कर्क राशि संबंध में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये कर्क राशि वालों के लिए देखिए, ग्रह नक्षत्रों का योग क्या चल रहा है। बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ वाले भाव में चल रहे हैं, पिछले करीब 9-10 महीनों से वक्री चल रहे थे, 4 महीनों से वो आ रहे हैं सही दिशा में। शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां बैठे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा, यदि आप उसको सुधार लो, उच्च के हैं, थोड़ा सा यदि खास उपाय कर लें तो आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य को गति देने के लिए इन 2-3 महीनों में बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो भाग्य को जगाने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, स्वयं आपको जागना पड़ेगा। उसके लिए हम सूत्र बताने वाले हैं, क्या कारण है आपके लिए। भाग्य जागने के योग कैसे बनने वाले हैं और भाग्य सोने के योग, दोनों दो तरफा योग बन रहा है। ऐसे में हल्की सी गलती करी तो भाग्य सो जाएगा, और यदि समझ लिया चीज़ों को तो भाग्य जाग जाएगा। ऐसा योग फरवरी में आपके लिए बनने वाला है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो भाग्य जगाने के योग आपके हाथ में हैं। तो ये समझना है आपको किस प्रकार से, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए, भाग्य जगा लो। इस वक्त तो योग ऐसा है कर्क राशि वालों के लिए, खासतौर पर जगा भी सकते हो, सुला भी सकते हो। तो आप क्या करना है आपको, वो आप समझ लें। हर रोज़ किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए। मेष, यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, 1 फरवरी की शनिवार का अवसर तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि है और साथ साथ उस दिन गुप्त नवरात्रि का अवसर पे तृतीया का योग बन रहा है, और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। सब कुछ होते हुए भी मनोमस्तिष्क ऐसा फंसा हुआ है कि सही दिशा नहीं मिल पा रही है। ये दोनों भ्रमित करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। संसार से मन भागता दिखाई दे रहा है, बंधन है, बंधा हुआ है, अपने आप को बड़े जकड़न महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनने वाला है। सरलता अपनाइए, सरलता के साथ कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी मेहनत ज़्यादा जरूरत है। बहुत जल्दी बृहस्पति महाराज मार्गी होने वाले हैं। सही दिशा, बुद्धि में सही रास्ता आने के योग बनने वाले हैं। एक काम करें, सिंदूर तृतीया है, भगवती के मंदिर में जाकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। भगवती को सौंदर्य के प्रसाधन, सिंदूर, उनको शीशा, चूड़ी, ये सब चीज़ें भगवती को 16 श्रृंगार अर्पित करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन का योग बनेगा। गुप्त नवरात्रि चल रही है, सिद्ध मूर्ति के समक्ष यदि ये उपाय करेंगे, हमने तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे गुप्त नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ भी रखा हुआ है, आपको इस बारे में अवगत भी कराया था पहले, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं आप। भगवान को तिल का भोग लगाइए, भगवती को तिल के लड्डू इत्यादि अर्पित करें। वरदा चतुर्थी है तो अब लाभ होगा। 2 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र के साथ राहु चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये योग आपके लिए बन रहा है बहुत जल्दी भाग्य जगाने का। ये योग बन रहा है आपके लिए ऐसा कि यदि आप धर्मयुक्त रहोगे, अच्छे काम करोगे, सही दिशा में चलोगे तो भाग्य जाग जाएंगे इन 2 महीनों में, और नहीं तो जैसे हो वैसे ही रहोगे और पीछे खींच लेगा ग्रह। सरल हो गए हो बिल्कुल। बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये मोटिवेट करने का हम रास्ता बना रहे हैं। शुक्र भी महाराज इस वक्त शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, और शनि आपकी राशि में जो है वो थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं आपको। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा धर्म, अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, कथा इत्यादि, श्रवण इत्यादि, दुर्गा, तो गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है। चमत्कार देखना चाहते हो तो माँ भगवती दुर्गा का पूरा नित्य प्रति स्तवन, पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो। ये समय ऐसा है कि 2 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको। बृहस्पति भी बहुत जल्दी मार्गी होने जा रहा है, ये सूत्र रूप में समझ लिया तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन बसंत पंचमी है, ध्यान रखें। बसंत पंचमी का योग पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है, श्री पंचमी का यज्ञ। 2 फरवरी को हमने विशेष तौर पर भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर योग में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन रहा है, हमने महालक्ष्मी का यज्ञ रखा है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। महालक्ष्मी की उत्पत्ति का दिवस भी माना जाता है, शास्त्र में वर्णित है। ग्रहों यदि आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको शास्त्र में वर्णित तरीका। पंचांगी खोल के देख लो, वहाँ बसंत पंचमी के साथ साथ डैश श्री पंचमी भी लिखा होता है।
लोग बसंत पंचमी याद रख लेते हैं, लेकिन श्री पंचमी महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी एक भगवती के स्वरूप में माना जाता है इस दिन। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री यज्ञ और साथ साथ विशेष तौर पर महालक्ष्मी का यज्ञ, सरस्वती यज्ञ भी रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन विशेष तौर पर तिथि क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और अनसूच साय के रूप में लोग बहुत सारे विवाह इत्यादि कार्य बिना पंचांग देखे भी अज्ञानियों के साथ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस क्षय तिथि में कोई भी नया कार्य आरंभ करना, नया कार्य करना, ये कहीं ना कहीं दोष युक्त होता है। उसका दोष परिहार करने के लिए खास उपाय करने की ज़रूरत है। तो जो भी पंडित जी वहाँ उपस्थित हों उनसे अवश्य इस दोष के परिहार के लिए कार्य कराइएगा। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंदार षष्ठी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए भाग्य से बहुत सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। कई मामलों में भाग्य से अच्छे रास्ते आपको सुदर्शन रूप में मिलते दिखाई देंगे। अपने मन को ना हरि विमुख मत कीजिएगा। आपके लिए एक सूक्त बताता हूँ, शास्त्र में कहा गया है, त्यजोरे मन हरि विमुखन का संग। जो हरि से विमुख करते हो, आपको सदमार्ग पर चलने से विमुख करते हो और गलत प्रेरणा देते हो, उनको त्याग दो। यदि भाग्य जगाना चाहते हो तो इस समय पे ये भाव ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन कष्टों को दूर करने के लिए शिव का विशेष तरह मंदार षष्ठी है। मंदार यानी जो पुष्प आते हैं, जो आग के पुष्प होते हैं, जो थोड़े से नारंगी रंग के, जो विशेष तौर पर जामुनी रंग के रंग पुष्प होते हैं, उनको भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन विशेष तौर पर 3 और 4 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है। तो इस दिन विशेष तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि उनके निमित्त जो बच्चा जन्म ले, जातक जन्म ले, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। 27 दिन तक 27,000 मंत्र का जप होता है, और किसी कोई इस नक्षत्र पर जन्म लिया हो, उसे नहीं कराई हो, और फिर क्या जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो वो 27 दिन का एक प्रयोग है, वो अवश्य करा लेना चाहिए। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, भानु सप्तमी है, आरोग्य सप्तमी है। भानु सप्तमी का अर्थ होता है सूर्य का जन्म दिवस। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी कहा जाता है, और शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन से भगवान सूर्य ने अनादिकाल में प्रकाश देना आरंभ किया था। तो सूर्य का जन्म दिवस है, और आपकी राशि के अनुसार से देखें तो सूर्य महाराज आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं। दिन तो देखेंगे आप थोड़ा, आपका मन मस्तिष्क में थोड़ा गुस्सा बढ़ गया है, कुछ भी बोल देते हैं किसी को। सूर्य थोड़े दोष युक्त हैं, तो उस दिन अवश्य भगवान सूर्य का स्तवन करें, भगवान सूर्य को जल दें, गेहूँ का दान करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। इस दिन बृहस्पति महाराज, सबसे बड़ी बात है, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। बृहस्पति का ये मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से विद्या के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, लोगों के सपोर्ट के क्षेत्र में लाभ देने वाला रहेगा। जीवन साथी को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। नए कुछ संबंध स्थापित करने के योग बनते दिखाई देंगे, रिलेशनशिप में बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये 4 महीने से जो बृहस्पति मार्गी वक्री चल रहे थे, बहुत सारी दिशाओं में आपको नुकसान पहुंचा रखे थे, उन सब दिशाओं को ठीक तरफ ले जाने का योग और बहुत तेज गति से ग्रह योग आपके लिए परिवर्तन का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कई क्षेत्रों से आपको लाभ, आपकी मेहनत के अनुसार से, मेहनत से मत भागिएगा। जितनी मेहनत करोगे ना, जितने कदम चलोगे, उसका उतना लाभ अवश्य आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि को देखते हुए ये योग बनाया है, एक बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का अवसर चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन रहेगा। आप उसमें सम्मिलित होइए, माँ भगवती कृपा देखेगा कैसे आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। हमारे आश्रम में भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह है वो चमत्कारी है। 1947 में पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र से वो मूर्ति लाकर आश्रम में प्रतिष्ठित की गई, और आप उनका दर्शन यदि कर लें, 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है। उन्हीं के प्रताप से आश्रम, आज भी आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप उसमें यज्ञ में भाग लीजिए, और कष्टों निवृत्ति का सुंदरकांड का पाठ है इस दिन, आप भी अपने नाम से उसका पाठ में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साधें। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा बना हुआ है कि आपके लिए कार्यों में अग्रसित करने का सुंदर माहौल है। बहुत सारे बड़े लोगों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बृहस्पति महाराज मार्गी हो ही चुके हैं सही दिशा में। तो बस इस बात को समझ लें कि कार्य करने के लाभ युक्त सही दिखाई देते हैं। बस अपने मन को धर्म में लगाए रखें। इन दिनों सफलता का एक ही सूत्र है कि धर्म कार्यों में, भगवान के कार्यों में अपने आप को अपना कार्य मान के नहीं, भगवान का कार्य है। हरि प्रेरित कार्य करने का प्रयास करें, हरि से इच्छित होकर कार्य करने का प्रयास करें। अपने कार्य को भगवान का कार्य मान के प्रयास करने का प्रयास करें। भगवान को पार्टनर बना लो, और 2 महीने में ना लाभ हो, ना स्थितियां बदलें, तो आप बात कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र ऐसे योग बन रहे हैं साफ साफ इस तरह से, तो कार्य करने का प्रयास कीजिए। अष्टमी है,
और अवश्य भगवती दुर्गा गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त रूप से भगवती का चुपचाप बैठकर पूजन कीजिए, कल्याण होगा। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि है, चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के बृहस्पति के साथ, मार्गी बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं लाभ वाले भाव में। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और एक और बहुत सुंदर योग बन रहा है कि गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति है, नवमी है, गुप्त नवरात्रि की महानवमी है, तो ऐसे में अवश्य भगवती का सुंदर पूजन करें। आश्रम पे तो आज पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा, तो इस दिन यदि आपने 9 दिन नहीं बैठे तो कम से कम इस दिन अपने बैठने की, अपने नाम से यज्ञ कराने की सुंदर व्यवस्था बनवा सकते हैं आप। उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं स्क्रीन पर, आप उन पर कॉल कर लेंगे तो आपको संपूर्ण विधि बता दी जाएगी। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगल महाराज जो अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं वो पॉजिटिव होने जा रहे हैं, वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र जो है वो बुध जो है परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज जो इस वक्त सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुध का जो थोड़ा सूर्य के साथ युक्त होकर जो उसके अच्छाई हैं, चीज़ें अच्छी हैं, उनमें थोड़ा कष्ट आने के योग बन रहे हैं, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव होने के बुध के योग बनेंगे आपके लिए। ये आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ी बुध को और ताकत दीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़े चलते पानी में फिटकरी को प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो बुध की चीज़ों का दान करें, हरी चीज़ों का दान करें। गौशाला में हरी चीज़ें, हरी दाल भिजवा दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन, 8 फरवरी शनिवार का दिन, एकादशी तिथि है और मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बनेगा। चंद्रमा का ये परिवर्तन आने वाले 2-3 दिन के लिए स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग बना सकता है। शनि महाराज वैसे ही आपके लिए थोड़ा सा भारी चल रहे हैं इन दिनों और बहुत जल्दी अस्त हो जाएंगे, तो शनि के जो कष्ट युक्त समय है वो भी समाप्ति की तरफ जाने वाला है। ऐसे एक काम करें, जय एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। और कहा जाता है कि मन में जब एंजाइटी डिसऑर्डर चल रहा हो, लगे ऐसे में क्या हो सकता है, मनोमस्तिष्क में ऐसा हो सकता है कहीं किसी ने कोई मेरे ऊपर नेगेटिव प्रभाव तो नहीं कर दिया, कहीं कोई प्रेत बाधा तो नहीं हो गई। पद्म पुराण में कहा गया कि जय एकादशी के दिन शनिवार युक्त यदि पड़ी हो तो उस दिन विशेष तौर पर तिल के द्वारा भगवान का हवन करना चाहिए, तिल के द्वारा भगवान को स्नान कराना चाहिए और उस जल को ग्रहण करना चाहिए और उससे कैसे भी कष्ट हो उनसे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो कर्क राशि वालों, 9 तारीख का भी समझ लीजिए, 9 फरवरी का दिन कैसा है आपके लिए, रविवार का दिन, और इसमें भीष्म द्वादशी का योग है, तिल द्वादशी का योग है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से समय थोड़ा भारी चलता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा जो भी कार्य कर रहे हैं उनको सोच समझ के करने का प्रयास करें। मनोमस्तिष्क थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह थोड़े भारी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तिल का दान, तिल से यज्ञ करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। अपने पितरों के निमित्त तिल से तर्पण भीष्म द्वादशी के दिन किया जाता है और उससे कहा जाता है प्रेत बाधा और साथ साथ पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाता है। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बढ़िया परिवर्तन का जा रहा है और ये परिवर्तन मोटिवेशन के साथ आएगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देगी लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे आपके लिए पॉजिटिव साइन बनता दिखाई देगा। शिव का ध्यान कीजिएगा। सोम प्रदोष का योग है। इस समय प्रयाग में बहुत सुंदर योग बना हुआ है और ऐसे में कहा जाता है कि प्रयागे माघमासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंड बिल्वपत्र च पूजय शिव शंकरम। यदि कुंभ में स्नान का अवसर मिल जाए तो बहुत सुंदर रहेगा और ऐसे में घर में ही एक काम कर सकते हैं आप, भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहीं ध्यानस्थ स्थिति में जाकर उस प्रयाग स्थिति में पहुंच जाएं, ध्यान में ही मानस पूजा करते हुए, और वहीं प्रदोष काल में शाम के समय भगवान पर बिलपत्र अर्पित करें। सोम प्रदोष का सुंदर पुण्य लाभ प्राप्ति का योग है, इसका लाभ लीजिए। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से वो मार्गी हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं।
ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है तो राशि तो बहुत सारे लोगों की एक होगी, बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ, आपके दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगायोग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष तौर पर अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगा योग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति, जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं, लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है। हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है, जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म,
और हमारे आश्रम पे नित्य प्रति करीब करीब पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।